ध्यान दें, एक चौपाई आती है रामचरितमानस में, आप सब जानते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज केवट जी के प्रसंग तक हम कथा पहुंचेगी। भगवान के वनवास के बाद में राम जी की केवट जी की लीला भी होगी। रघुकुल में महाराज दिलीप हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, महाराज रघु हुए, सभी अपनी बात के पक्के थे। और दशरथ जी महाराज जी भी अपने वचन के पक्के। दो वचन के लिए यदि देह छोड़नी पड़ी, प्राण त्यागना पड़ा तो प्राण त्याग दिया। राम जी ने भी दशरथ जी के वचन के लिए वनवास में चले गए। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि राम जी यदि रघुवंशी है तो क्या भरत जी रघुवंशी नहीं है? क्या लक्ष्मण जी रघुवंशी नहीं है? क्या जानकी जी जो है वो रघुवंश की महारानी नहीं है? उन्होंने दशरथ जी की वाणी क्यों नहीं मानी? कौशल्या जी ने कहा पुत्री तुम यहीं रहो, सीते यहीं रहो। दशरथ जी ने भी कहा, यहां तक कि दशरथ जी ने तो कहा सुमंत्र जी से कि राम जी वन में जा रहे हैं, थोड़े दिनों बाद आप ऐसा कोई उपाय करना कि सीता जी को तो लेके आओ। मैं विदेहराज जनक को क्या जवाब दूंगा? लेकिन भरत जी ने न पिता के वचन को माना, न भरत जी ने माता कैकेयी के वचनों को माना, न भरत जी ने गुरुदेव वशिष्ठ के वचनों को माना। यहां तक कि मां कौशल्या ने भी कहा कि भरत तुम राजा बनो, नहीं माना। राम जी ने भी कहा अरे भरत पिता के वचन के लिए तुम राजा बनो, लेकिन राम जी के वचनों को भी भरत जी ने नहीं माना। तो फिर जो चौपाई आती है रामचरितमानस में, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इन्होंने वचनों की रक्षा क्यों नहीं करी? फिर दशरथ जी के वचनों की, दशरथ जी के वचनों के लिए राम जी वन में गए, भरत जी सिंहासन पर नहीं बैठे, लक्ष्मण जी ने भी नहीं माने वचन, जानकी जी भी नहीं माने। इसका एक समाधान यह है, भारतीय संस्कृति में त्याग की महिमा है, वचन को मानने या न मानने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। राम जी ने दशरथ जी के वचनों को मानकर त्याग किया और भरत जी ने दशरथ जी के वचनों को न मानकर त्याग किया। लक्ष्मण जी ने दशरथ जी के वचनों को न मानकर त्याग किया। जानकी जी ने राम जी के, दशरथ जी के, कौशल्या जी के वचनों को न मानकर त्याग किया। महत्ता त्याग की है, वचन मानने की ज्यादा नहीं है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी के वनवास की लीला की झांकी आ रही है। सभी बैठे रहेंगे आप अपने स्थान पर। माताओं ध्यान से सुनो, महत्ता त्याग की है और एक इसका कारण गिरधारी जी और भी है। महाभारत में एक टीका है महाभारत की, उस टीका में 4 प्रकार के धर्म बताए गए हैं। पहला धर्म है सामान्य धर्म, दूसरा धर्म विशेष धर्म, तीसरा विशेषतर और चौथा विशेषतम। राम जी का धर्म सामान्य धर्म, क्योंकि उन्होंने मर्यादा का पालन किया। लक्ष्मण जी का धर्म विशेषतर धर्म है, उन्होंने राम जी के वचनों को, दशरथ जी के वचनों को नहीं माना, लेकिन फिर भी उनका त्याग महान है, इसलिए उनका धर्म राम जी से बढ़कर विशेषतर है। और
भरत जी का धर्म राम जी और लक्ष्मण जी से भी बढ़कर है, विशेष तर उनका विशेष धर्म है। राम जी का सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म और भरत जी का विशेष तर। भागवत में जो भाव, जो भक्ति गोपियों की है, वही भक्ति राम कथा में भरत जी की है। भरत जी की भक्ति और गोपियों की भक्ति में कोई अंतर नहीं है। इसको कहते हैं तत्सुख सुखिया, स्वामी के सुख में ही अपना सुख मान लेना, यही गोपियों का धर्म है। और राम जी के सुख में ही अपना सुख मान लेना, यही भरत जी का धर्म है। भरत जी ने राम जी के लिए चारों पुरुषार्थ छोड़ दिए, इसलिए भरत जी का धर्म है विशेषतर और शत्रुघ्न जी का धर्म है विशेषतम। कुछ बोले ही नहीं वो। देखो, दो भाई वन में चले गए। एक भाई नंदी ग्राम में भूमि के अंदर गुफा बनाकर रह रहा है। शत्रुघ्न जी ने सब कुछ सहते हुए उस दुष्ट चक्र, महाकाल चक्र को सहते हुए 14 वर्ष तक अयोध्या की रक्षा की। यह है विशेषतम धर्म।